जय हिंद एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे। और जैसा कि आपको पता है कि हम लोग की जो मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस टेस्ट का जो मॉडल पेपर आता है उसके अच्छे खासे क्वेश्चंस हम रोज़ आपके सामने लेकर आ रहे हैं। बेहतरीन क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम में आने के चांसेस बनते हैं या ऐसे क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में आए हैं, इन सब के साथ में हम लोग आपके साथ आते हैं। तो आज आप देखिए पहले क्वेश्चन पर हम लोग आ चुके हैं ऐसे क्वेश्चन लेकर जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और ख़ास होते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा समय का मात्रक नहीं है। तो आपको मैंने कई बार बताए थे ऐसे क्वेश्चंस मैं कल भी लेकर आया था और मैंने कहा था कि पार्सेक इज द यूनिट ऑफ द डिस्टेंस। पार्सेक इसी को हम लोग पैरालैक्टिक सेकंड भी कहते हैं। ये समय का मात्रक नहीं है, बाकी ये सभी क्या है हमारे टाइम के यूनिट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ऐसे क्वेश्चन देखिएगा, इकाई की एक प्रणाली में यदि बल F, त्वरण A और समय T के भौतिक राशियों की तरह लिया गया है तो ऊर्जा का विमीय सूत्र। इसको दो तरीके से करते हैं, या तो आप इसको आप यूज़ कर सकते हैं डायमेंशंस का, और डायमेंशंस की हेल्प से निकाल सकते हैं, या फिर ऑप्शंस को देख के निकाल सकते हैं। डायमेंशंस की हेल्प से अगर हम देखें तो जिसे हम लोग कहते हैं मेकिंग फार्मूला, सूत्र बनाना, सूत्र के बनाने वाले से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। बाकी ऑप्शन भी देख लीजिए। ऑप्शन से किसका निकालना है, एनर्जी का। तो सभी के डायमेंशंस रखते जाइए, जिसका डायमेंशन एनर्जी के बराबर होगा उसको कर देना। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, ml के पावर -2। ए क्या है, एक्सेलेरेशन का LT-2, और ये क्या है T। अब देखो T-2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ खाली T बचेगा। तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि एनर्जी का होता है mL2T-2। इसमें देखिए फोर्स का mL-T-2, एक्सेलेरेशन का LT-2 और T²। तो अब देखिए T के पावर -2 से T के पावर -2 कैंसिल हो जाएगा, L इंटू L स्क्वायर हो जाएगा और T², mL² T²। ऑप्शन नंबर बी लगा के चले आइए। बाकी सबको देख लेना, कोई भी डायमेंशंस इक्वल नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 24 मीटर पर सेकंड की चाल से गतिमान एक बस प्रति सेकंड 3 मीटर पर सेकंड की दर से धीमी हो रही है। यू की वैल्यू कितना दिया है, 24 मीटर पर सेकंड। एक्सेलेरेशन कितना दिया है, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सेलेरेशन है कि दर से रुकने से पहले फाइनल वेलोसिटी कितना है, 0। तो फॉर्मूला क्या लगा देंगे, कितनी दूरी तय करेगा, v² बराबर u² प्लस 2as। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमें s निकालना है। v की वैल्यू कितना, 0, ये तो 0 हो जाएगा, 0² 2as। भाई v की वैल्यू हमारी 0 है, सारे इधर आ जाएंगे। एक सेकेंड, 0²। u की वैल्यू कितना है, 24 का स्क्वायर -2 इंटू a की वैल्यू 3 इंटू s की वैल्यू निकालेंगे 24 इंटू 24/6। 4 x इक्वल टू 96 मीटर, 96 मीटर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है, यदि दो इकाई सदिशों का योग इकाई सदिश हो तो इनके अंतर का परिमाण है। यानी दो ऐसे सदिश हैं जिनका योग क्या है, इकाई सदिश है। दैट मीन्स वेक्टर A इक्वल टू वेक्टर B इक्वल टू वेक्टर C कितना है, 1। और हमसे कह रहा है वेक्टर A प्लस वेक्टर B का मॉड कितना है, वेक्टर C के बराबर है। ठीक है। वेक्टर C की वैल्यू कितना, 1। A की वैल्यू क्या होता है, A² प्लस B² प्लस 2 वेक्टर A इंटू वेक्टर B। यही तो होता है। A की वैल्यू कितना, 1 + 1 + 2 A इंटू B। 1 + 1 कितना, 2, या 1 से 1 कैंसिल कर देंगे तो A इंटू B की वैल्यू कितना आ जाएगा, -1/2। अब कह रहा है इनके अंतर का परिमाण, A माइनस B पूछ रहा है, क्या होता है, A² प्लस B² -2 AB। 1 + 1 -2 इंटू AB की वैल्यू कितना है, -1/2। 2 कैंसिल, 1 + 1 + 1 यानी कि 3 कितना आ रहा है, और ये भी स्क्वायर में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, रूट। तो √3 कितना, √3। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है उपरोक्त प्रश्न में डोरी में तनाव होगा। पहले एक्सेलेरेशन निकाल लो। एक्सेलेरेशन कितना, a इक्वल टू क्या होता है, F/m1 + m2। F कितना, 30, m1 + m2, 5 और 1 6, 6 × 5 = 30। एक्सेलेरेशन आ गया 5। तो कह रहा है टेंशन, ये टेंशन किसको खींच रहा है, 1 को खींच रहा है। तो T बराबर क्या होगा, ma 1 इंटू A कितना, 5 न्यूटन। ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है,
एक वस्तु का संवेग नियत है तब निम्न में से कौन सी राशि नियत होगी। भाई जब मोमेंटम नियत है तो क्या नियत होगा, जाहिर सी बात है मोमेंटम p इक्वल टू क्या होता है mv, मास कांस्टेंट है, मोमेंटम कांस्टेंट है तो वेलोसिटी भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। m द्रव्यमान की एक गेंद v वेग से गतिशील है तथा अनंत द्रव्यमान की एक दीवार से टकराती है। टकराने के पश्चात गेंद उसी वेग से लौट आती है, जिससे टकरा रही है उसी से लौट आ रही है। स्पीड क्या है, सेम। तो गेंद द्वारा संपादित कार्य भाई डेल्टा के निकाल लो, हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mv स्क्वायर, क्योंकि v वेलोसिटी से आई और v वेलोसिटी से जा रही है, माइनस दोनों कैंसिल आउट होकर कितना हो जाएगा, 0। और कार्य ही क्या होती है, ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है जब किसी स्प्रिंग को 2 सेंटीमीटर तक खींचा जाता है तो इसमें 100 जूल ऊर्जा संचित होती है। ठीक है, 100 जूल ऊर्जा संचित हो रहा है। हाफ के एक्स की वैल्यू कितना, 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो के की वैल्यू निकालेंगे कितना हो जाएगा, 200/2 कितना आया, 100। तो कह रहे हैं यदि इसे 2 सेंटीमीटर और खींचा जाए तो भैया पहले तो आपने 2 खींचा था, 2 और खींचा तो कितना हो गया, 4। तो कह रहे हैं एनर्जी कितना होगा, हाफ के की वैल्यू 100 और 4 का स्क्वायर, तो हाफ इंटू 100 इंटू 16, 2 अट्ठे 16। ठीक है, अरे सॉरी ये 2 दूना 4 हो जाएगा ना, तो 4 पंचे से 50 आएगा, ये 50। ठीक है, तो 8 पंचे 40, 400 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रबड़ के टायरों व सड़क के मार्ग के बीच घर्षण गुणांक कितना है, वक्र पर बिना रपटे कार चलाई जा सकती है, अधिकतम चाल क्या होगा। v इक्वल टू क्या होता है, √μ/g। म्यू की वैल्यू 0.25, r की वैल्यू 20, g की वैल्यू 9.8। इन सबको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 49, दैट मीन्स 7 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। आपको पता है ऑनलाइन क्लासेस हमारी चल रही हैं, तो यू कैन ज्वाइन इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अप्रत्यास्थ संकट में कौन सी राशि संरक्षित नहीं रहती है, काइनेटिक एनर्जी। कल भी बताया था, ऐसे क्वेश्चंस बार बार आते हैं। जड़ तागुड़ तथा कोणीय त्वरण का गुणनफल आई अल्फा क्या होता है, टाउ यानी कि टॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 2 समान द्रव्यमान के पिंडों के बीच लगने वाला बल F है। भाई 2 मास है, जिसका 2 मास है, इनके बीच का डिस्टेंस r है। F इक्वल टू क्या, G(m²/r²। यदि एक पिंड का 25% द्रव्यमान दूसरे पिंड में स्थानांतरित कर दिया जाए, इसमें से 25% इसमें चला जाएगा, तो ये क्या बचेगा, 1/4। और ये कितना हो जाएगा, तो 1/m प्लस तो 25% यानी 3m/4। ठीक है, अब 4 1 जा 4 3, 4 1 जा 4 3, 7m/4। ठीक है, अब पूछ रहा है कि भाई निकाल दो, तो F2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, G 1/4m इंटू 7m/4 अपॉन r²। तो 7/16, थोड़ा सा कहीं मिस्टेक हुआ है, फिर से देख लीजिए इसको। भाई इसमें से 25%, तो 100 का 25 कितना होगा, 4, यानी ये कितना हो जाएगा 1/4m यानी m/4। और m/4 जब इसमें से चला गया तो m में से m/4 जाएगा तो कितना हो जाएगा 3m/4। 3m/4 कहाँ चला जाएगा, वहाँ 25% इसमें से निकला और किस में चला गया, दूसरे वाले पिंड में स्थानांतरित कर दिया गया। तो नया बल पूछ रहा है क्या होगा। अब नए बल की वैल्यू बताना है, तो m/4 g इंटू नया बल 3m/4 प्लस m 7m/4 अपॉन r²। तो इसमें 7gm²/16 ये हो जाएगा 7/16f। इसमें ये मिस्टेक है, 7/16f। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। पॉइजन अनुपात का संभावित मान 0.7 नहीं होता, बाकी सब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। एक घन की निचली सतह को स्थिर रखा गया है, इसकी ऊपरी सतह पर इसकी सतह से 30 अंश कोण पर एक बल लगाया जाता है, तो इसमें परिवर्तन होगा, इसकी आकार एवं आकृति दोनों में परिवर्तन हो जाएगा जब बल लगाएंगे। बुक्स हमारी मिलती हैं, यू नो वेरी वेल अबाउट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उबलता या तापमान फ़ारेनहाइट में लगभग क्या है, C/5 इक्वल टू F -32/9। यहाँ से C की वैल्यू रखेंगे -183/5
F -32/9। इसको आप सॉल्व करेंगे, वैल्यू कितना आएगा -297 फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अच्छा, लैम्डा और टेम्परेचर, भाई आपको सीधा बताया था मीन डिस्प्लेसमेंट ला, लैम्डा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/t, तो लैम्डा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू t⁻⁻1। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। सरल आवर्त गति कर रहे कण का आयाम दुगना कर दिया जाए, कौन सी राशि दुगनी हो जाएगी? राशि की बात कर रहा है, दुगनी होगी तो राशि हमारी क्या होती है? v = a ओमेगा। एम्पलीट्यूड दुगना कर रहे हैं तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा? दुगना हो जाएगा, यानी मैक्सिमम वेलोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। वह तरंग जिसमें माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं अनुप्रस्थ तरंगें कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो आवेश एक दूसरे से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखें, छोटे आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा? एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है, ये 2 है, ये 8 है, दोनों एक दूसरे से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखें, छोटे चार्ज से कहाँ पर रखा जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड टेस्ट शून्य होगा? मान लेते हैं ये x है, तो ये कितना हो जाएगा 15 - x, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड टेस्ट क्या हो जाएगी? बराबर, तो k/q/r, r² मतलब x², k × 8/15 - x का होल स्क्वायर, k कैंसिल, 2 चौका 8, 15 - x का होल स्क्वायर = 4x²। रूट दे देंगे, 15 - x = 2x, ये 3x = 15, x = 5 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 3 प्रतिरोध कुंडलियां श्रेणी क्रम में जुड़ी हैं, यदि संयोजन को एक 9 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया जाए तो 3 विभव के प्रतिरोध के कुंडली के दोनों सिरों के बीच विभवपातन, भाई श्रेणी में जुड़ी हैं तो R बराबर क्या होगा? 1 + 2 + 3 6, R की वैल्यू कितना? 6 ओम। तो भाई करंट निकाल लो, V/R 9/6 3/2, तो कह रहा है 3 ओम के बीच कितना विभव होगा? V बराबर I × R, I 3/2, करंट सेम है, और R की वैल्यू कितना? 3, 9/2 = 4.5 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। 10 मीटर पर सेकंड के वेग से इतने टेस्ला के चुंबक क्षेत्र में कूलाम का आवेश गतिमान है, कार्यकारी बल F बराबर क्या होता है? QV/B, Q की वैल्यू 1, V की वैल्यू 10, B की वैल्यू 0.5, कितना आएगा? 5 न्यूटन, ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। μr ओम जीटा, μr = 1 + जीटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फाई दिया है और विद्युत वाहक बल पूछ रहा है, E = क्या होता है? d∅/dt, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, ये हो जाएगा 20t - 50, 250 का होता है 0, t की वैल्यू 3 रखिए, 60 - 50 यानी कितना? 10 वोल्ट, ए नहीं होगा, 10 वोल्ट, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिनालिका का 3 हेनरी है, इसमें फेरों की संख्या 500, यदि घेरों की संख्या दोगुनी कर दी जाए तो स्वाप्रेरकत्व होगा। L बराबर μ0 n² AL, n को कितना किया? दुगना, तो L बराबर जब ये दुगना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 4, ठीक है, 4 होगा। अब पहले कितना था? 3, तो बटे 3, 3 चौक 12, कितना आएगा? 12 हेनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। RLC सर्किट है, सप्लाइड है, पावर डिसिपेशन पूछ रहा है, यानी P पूछ रहा है, P = I² × R, I नहीं पता, I = क्या होता है? V/Z, V/Z, V कितना है? 10/√2, भाई 10 है, ये मैक्सिमम है, RMS निकालेंगे, √2 से डिवाइड करेंगे, 20 कैंसिल हो जाएगा, R की वैल्यू कितना आ जाएगा? अपॉन 10, 10 कैंसिल, I की वैल्यू कितना है? 1/√2, तो पावर = 1/√2 का स्क्वायर इंटू 10, 1/10/2, कितना आएगा? 5 वाट, ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरीके से हमारे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। ऐसे और भी बेहतरीन क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद बच्चों, दिस इज राम प्रताप मौर्य, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स एट मेजर कलसी क्लासेस। तो बच्चों मैं लेके आ गया हूँ ICG GD सेक्शन 2 के लिए मैथ का एक बेहतरीन मॉडल पेपर। इसमें आपको मैं लेके दिखाऊंगा 25 क्वेश्चन जो सेक्शन 2 के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं ICG GD का, जैसे कि उसमें सेक्शन 2 में मैथमेटिक्स आती है 11th क्लास और 12th क्लास की, तो वहाँ के मैं 25 क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस करूँगा। और ये सवाल आपको बेहतरीन, जैसे कि आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, कम से कम समय में सवाल को कैसे हम लोग लगाएं और फास्टली हम लोग कैसे लगाएं, विद ट्रिक के साथ कैसे लगाएं, ये सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप इसको आप ध्यान से देखिए। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? पहला क्वेश्चन है हमारा, ये आपके सामने लिखा गया है, आपसे पूछ रहा है x की वैल्यू क्या होगी। तो x की वैल्यू क्या होगी, आप इसको ऐसे कर सकते हैं, आप यहाँ समझिए, ये 2 यहाँ चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? log
x प्लस 1 का होल स्क्वायर, अब ये आ जाएगा अपॉन प्रॉपर्टी लग जाएगी x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू लॉग 2। तो लॉग से लॉग हट जाएगा, क्या बचेगा x, इसको ओपन कर दीजिए, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, अब यहाँ जाके मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2। अब ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो x बराबर क्या आ जाएगा 3, आपको दिख रहा होगा ना, 3 एकम 3, तो ये आपका क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा आंसर। बात क्लियर है, 3 आ जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे की बात करते हैं। यहाँ से कह रहा बच्चा हमारे पास दिया गया है एक क्रॉस भी आपको दिया गया है कि 1, 0, 2, -1, 1, -1, 2, 0। तो आपसे पूछ रहा है इनमें से कौन सा समुच्चय a के बराबर होगा। तो आपको पता है समुच्चय a क्या होता है, ये पहले वाले कंपोनेंट्स, ये पहले वाले कंपोनेंट्स। तो पहले वाले कंपोनेंट्स को आप इकट्ठा कर लीजिए। तो पहले वाले कंपोनेंट्स को जब आप इकट्ठा करोगे तो क्या होगा 1, 2, बाकी 1, 2 तो सब सेम आ गया, तो क्या आ गया बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, 1, 2, 1, 2 आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ए क्रॉस बी तो आप समझ रहे होंगे ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट है जिसका पहला कंपोनेंट ए से आता है, दूसरा कंपोनेंट बी से आता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7 - 24 आयोटा का स्क्वायर रूट आपसे पूछ रहा है। तो स्क्वायर रूट निकालने का जो हमारे पास फार्मूला होता है वो बहुत ही बेहतरीन है। क्या है कि स्क्वायर रूट का क्या आ जाएगा प्लस माइनस, यहाँ पर क्या होगा मॉड z प्लस a अपॉन 2 माइनस आयोटा, यहाँ पर माइनस है ना, तो क्या आ जाएगा मॉड z माइनस a अपॉन 2। यहाँ पर ये आपका z हुआ, आपका z का मॉड कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर। अब ये कितना आता है 25 आता है, कितना आएगा 25। तो बस आप वैल्यू पुट कर दीजिए और a का मान कितना है 7, तो क्या आ जाएगा प्लस माइनस 25 प्लस 7/2 माइनस आयोटा 25 माइनस 7/2। अभी कितना आ जाएगा प्लस माइनस, ये हो गया 25, 7 32, 32 बटा 2 16 और अंडर रूट क्या हो जाएगा 4 और माइनस आयोटा ये कितना हो जाएगा 18, 18 बटा 2 9 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 18 इक्वल टू 9 इक्वल टू 3। तो क्या आ गया 4 - 3 आयोटा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। बात क्लियर है, आराम से हो जाएगा। आगे बढ़ा जाए, इसका कह रहा है कि इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना है। डिस्क्रिमिनेंट सबको पता है क्या होता है भाई, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो बी स्क्वायर कितना आ जाएगा 2 √ 2 का स्क्वायर माइनस 4ac, ए कितना आ जाएगा √3 और सी कितना आ जाएगा -2 √3। बस मल्टीप्लाई कर लीजिए कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 8, ये माइनस माइनस प्लस, ये 4 दूना 8, 8 तिरिक 24 है और 24 8 कितना आ जाएगा 32। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 3 विभिन्न प्रकार की अंगूठियों 4 अंगुलियों में कितने प्रकार से पहनी जा सकती हैं यदि एक अंगुली में एक से अधिक अंगूठी ना पहनी जा सके। तो कितना सिंपल है, आपके पास 3 अंगूठी है, 3 रिंग है और आपके पास 4 फिंगर्स हैं इनको पहनने के लिए। तो आप ज़रा ये सोचिए, जो आपके पास रिंग है R1 R2 R3, ये 4 रिंग है, इनको आप 4 अंगुलियों में पहनाना है। लेकिन ये बात ध्यान देनी है कि एक अंगुली में 2 रिंग नहीं जा सकती। तो पहली वाली रिंग के पास 4 ऑप्शन है, ये चारों फिंगर में किसी में भी जा सकती हैं। अब जब ये पहली वाली किसी एक फिंगर में चली गई तो दूसरी वाली के पास 3 ही ऑप्शन बचेगा, तीसरी वाली के पास 2 बचेगा। 4 3 12 दूना 24। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलिए तो बच्चा, अगर आपको जो भी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हो, अपनी सफलता को आपको सुनिश्चित करना है, तो मेजर कलसी वन ऑफ द बेस्ट चॉइस, वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन होता है बच्चों का। क्योंकि यहाँ पर पढ़ने वाला बच्चा अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके जाता है। यहाँ एक बेहतरीन टीम है जो आपकी रिटन एग्ज़ाम पर पूरा फोकस करती है और उससे भी बेहतरीन टीम आपके एसएसबी पे काम करती है। क्योंकि ऐसा कहना है कि इन सब एग्ज़ामों का
रिटर्न निकालना तो कहीं आसान है, लेकिन एसएसबी निकालना टफ होता है, इसलिए वहाँ की टीम भी एक से एक बेहतरीन है। आपको हर प्रकार की यहाँ पर मिलेगी सुविधा, और आप चाहो तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, अपनी डिटेल को पूछ सकते हो, जो भी आपके पास क्वेरी हो यू कैन क्लियर। कह रहा 10 पॉइंट्स, चलिए कह रहा है किसी तल में 10 बिंदु हैं जिसमें 4 रैखिक हैं, इनमें से कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपके प्लेन में 10 पॉइंट हैं जिसमें से 4 पॉइंट एक ही लाइन पे लाई करते हैं, तो आपसे पूछ रहा है कितने ट्रायंगल बन सकते हैं। तो भाई इसका सीधा सा फार्मूला होता है, टोटल कितने बनेंगे 10C4, अब माइनस यहाँ पर जो पॉइंट एक ही लाइन पर हैं उनको घटाना पड़ेगा -4C3, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 10 9 8, सॉरी यहाँ पर 3 होगा, 3 यहाँ पर क्या आएगा 3 2 1 माइनस इसका तो आएगा 4, तो 3 तिरिक्का 9, 4 दूना 8, 4 3 12, 120 माइनस 4 कितना आ जाएगा 116। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूछ रहा है इसके x की पावर 4 का गुणांक क्या होगा। x की पावर 4 का गुणांक क्या बनेगा, x की पावर 4 का गुणांक क्या बनने वाला है। तो बहुत सिंपल है, कैसे करेंगे हम लोग। अब यहाँ पर देखिए, अब इसका पहले जनरल टर्म निकाल लीजिए, TR+1 निकाल लीजिए, क्या आ जाएगा 10CR x/2 पावर 10 माइनस r माइनस 3/x² की पावर r, ये क्या आ जाएगा 10CR, ठीक है ना। 10CR ये हो जाएगा 1/2 10 माइनस r माइनस 3 की पावर r और x की पावर 10 माइनस r, और यहाँ से क्या आ जाएगा -2r हो जाएगा ना, 2r ऊपर जाएगा तो -2r। आपसे कह रहा है कि इसका x², तो x की पावर जो है यहाँ पर उसको आप 4 के बराबर करिए, तो 10 माइनस r माइनस 2r बराबर 4 करेंगे तो -3r बराबर क्या आ जाएगा -6, तो r बराबर क्या आ जाएगा 2। अब इसी r के मान को पुट कर दो तो आपको क्या पता लग जाएगा, इसका कोफिशिएंट, इसका गुणांक पता लग जाएगा। तो क्या आ जाएगा 10C2 1/2 10 माइनस 2 कितना आ जाएगा 8 माइनस 3 पावर 2 3 × 3 हो जाएगा ना, 3 तिरिक्का 9 हो जाएगा। तो बस थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, 10C2 का मतलब क्या हो जाएगा 10 × 9/2 1/2 पावर 8 3 × 3, तो ये क्या हो जाएगा 5, और बस इतना ही आएगा। तो कितना आएगा 3 तिरिक्का 9, 9 5 45, और कुछ कटे पिटेगा तो कितना आ जाएगा 45, 3 तिरिक्का 9। क्या मैं सही हूँ, ठीक है ना। हाँ तो ये अपना क्या है 9 9 81, कोई मैच नहीं कर रहा, कहीं पर कुछ गड़बड़ी है क्या। तो क्या आ जाएगा 10 × 9/2 5 आ गया, अच्छा 9 5 45, 9 5 45, तो क्या जाएगा 9 5 45 का 5 हासिल है 4, 9 चौक 36, 36 4 405, 2 की पावर 8, तो 2 की पावर 8 कितना आ जाएगा 405/256, ठीक है ना। 2 की पावर 8 का मान क्या होता है 256, तो 405/256 ये हो जाएगा आपका ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसका आंसर क्या होगा, एक सेकेंड, हाँ इसमें क्या आएगा आपका। तो बच्चा ये थोड़ा सा तुम्हारे आउट ऑफ सिलेबस चला गया है क्वेश्चन, लेकिन इसका आप ऑप्शन नंबर बी मार लीजिए। ऑप्शन नंबर सी एक्चुअली में मल्टीनोमियल थ्योरम आपके एग्जाम में बहुत बार से पूछी नहीं गई है, ठीक है ना। तो आप क्यों करोगे इसको पढ़ करके, मल्टीनोमियल थ्योरम बहुत बच्चे छोड़ देते हैं, हालांकि सिलेबस में पूछी नहीं गई है बहुत बार से। जितनी बार भी ICSE का एग्जाम हुआ मल्टीनोमियल थ्योरम में सवाल नहीं आते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, ये हमारे काम का नहीं है एक्चुअली में। हाँ तो अगला क्वेश्चन क्या होगा, nth टर्म ऑफ एनी सीरीज इज 2n-1, तो पूछ रहा है उसके n टर्म का क्या होगा योगफल। तो यानी इसमें क्या कह रहा है कि हमारे सीरीज का जो n वां टर्म है वो 2n-1 है, तो आपको दिया गया है n वां टर्म an बराबर क्या दिया गया है 2n-1, तो आपसे Sn पूछ रहा है। अब मैंने आपको बताया था जब आपको an दिया गया हो
तो जो उसका d होता है वही n का कोफिशिएंट होता है, यानी d का मान 2 है, और जो a होगा उसमें n बराबर 1 पुट कर लो, a1, तो क्या हो जाएगा 2 - 1 यानी कि 1, इसका a आ गया। अब Sn का फार्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n - 1 इंटू d, तो क्या आ जाएगा n/2 2 n - 1 इंटू 2, तो क्या आ जाएगा n/2 2 2n - 2, ख़त्म ख़त्म, 2 से 2 ख़त्म, क्या आ जाएगा n², क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। बात मेरी क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। हाँ, तो अगर मैं बात करता हूँ MKC लर्निंग ऐप के बारे में, तो ये सब जो हम लोग यहाँ पर ऑफलाइन तो समझ ही रहे हो, बिल्डिंग के अंदर क्लास चलती है, लेकिन जो वर्चुअल क्लासें चलती हैं, जो ऑनलाइन मीडियम से चलती हैं, वो हमारी चलती हैं MKC लर्निंग ऐप पर, ठीक है ना। इसके बारे में आपको जानना है तब भी आपके पास वही नंबर है, उसी नंबर पे आपको सारी डिटेल मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर हम लोग सारी क्लासेस को ऑनलाइन चलाते हैं और बहुत ही बढ़िया फैसिलिटी के साथ आपको हर एग्ज़ाम के लिए यहाँ पर क्लास चलती है, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है, वीकली टेस्ट होता है, यूनिट टेस्ट होता है, मॉक टेस्ट होता है, क्या चाहिए और क्या चाहिए। चलिए इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि आपके पास a बराबर दिया गया है, तो a² - 4a का मान कितना होगा। तो बस आप सिंपल यहाँ पर क्या करिए, पहले आप a² निकालिए, a² क्या होगा, 2 बार इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 4 2 3 1 4 2 3, तो क्या हो जाएगा, रो बाई कॉलम, 4 दूना 8 1 9, 4 4 3 12 4 16, 3 दूना 6 2, कितना आ जाएगा, 8, 4 दूना 8 3 3 9, 4 दूना 8, तो 17 आ जाएगा। ये आपका a² आ गया। कह रहा -4a, तो माइनस क्या कह रहा, -4a, तो 4a मतलब क्या हुआ, a में आप 4 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 4 4 चौक 16, 4 दूना 8, 4 3 12, घटाइए क्या हो जाएगा, 9 - 4 5 0 0 5, ये आ गया 5, तो ये क्या हो जाएगा 5i, क्या आ जाएगा 5, 2 × 2 की मैट्रिक्स है, इसका मतलब क्या हो गया 5i2। बात क्लियर है, 5i2। आगे बात किया जाए। चलिए, अरे ये सब क्या आ रहा है भाई, कह रहा है यदि a हमारे पास कोई वर्ग व्यू है n × n की, तो आपसे पूछ रहा है एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट a क्या होगा। बच्चा इसका सीधा सा फार्मूला होता है कि एडजॉइंट ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ n - 2 इंटू a, ये आपका सीधा सा फार्मूला होता है। अगर आप एडजॉइंट की प्रॉपर्टी को बेहतरीन तरीके से तैयार कर लें, तो मोस्ट ऑफ द केसेस एडजॉइंट की प्रॉपर्टी पे सवाल आना ही तय है। बहुत ही फेवरेट टॉपिक है डिटरमिनेंट मैट्रिक्स का एडजॉइंट। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि हमारे पास 15 छात्र हैं, 10 छात्रों के अंक ये इस प्रकार से दिए गए हैं, तो उन 15 छात्रों की माध्यिका क्या होगी। हाँ, यहाँ पर देखिए इंग्लिश में सवाल को पढ़िए, क्या कह रहा है, इन 15 स्टूडेंट द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय पास्ड स्टूडेंट, यानी जो बच्चे पास हो गए हैं उनके मार्क्स आपको दिए गए हैं। ये 10 बच्चों के मार्क्स हैं, 15 बच्चे थे, उसमें से 10 बच्चे पास हो गए, उनके मार्क्स ये दिए गए हैं। तो आपसे पूछ रहा है इन 15 बच्चों का मीडियन क्या होगा। तो आपके सामने बड़ा समस्या हो गया होगा कि यहाँ पर 15 आंकड़े दिए ही नहीं गए हैं और 15 आंकड़ों की आपसे पूछ रहा है, मीडियन माध्यिका पूछ रहा है। तो आप यूँ समझिए, सबसे पहले आप इनको अरेंज करिए बढ़ते क्रम में। तो क्या आएगा, पहले आप लिखिए क्या आएगा, पहले 40 को काट दीजिए, फिर क्या आएगा 40 के बाद क्या आएगा 50, फिर 50 को काटिए, 50 के बाद 60 है, हाँ 60 को काटिए, 60 के बाद क्या आएगा, 60 के बाद क्या आएगा 70 दो जगह है, 70 को काटिए, फिर 70 के बाद कुछ है 75 है, 75 आ गया, फिर उसके बाद 75 के बाद 80 है, 80 दो बार है, 80 आ गया और उसके बाद 90 है, तो क्या आ गया 90 आ गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अरे 1 2 3, अच्छा 95 भी है,
क्या है 95 भी है, तो 95 भी मैंने लिख लिया। ये आ गया उन 15 बच्चों का आंकड़ा आपके बढ़ते क्रम में, ठीक है ना। अब ये बताइए आपसे इनकी माध्यिका पूछा है, तो आपके पास 15 बच्चे हैं, तो यानी n का मान कितना है 15, तो जो आपका मीडियन होगा, मीडियन वो क्या हो जाएगा 15 + 1/2वां टर्म, 2वां पद, तो क्या हो जाएगा 8वां पद है, 8वां पद हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8वां पद। तो आपके सामने बड़ी समस्या होगी कि 8वां पद कैसे जाने। आप मेरी बात समझिए, देखिए जो बच्चे पास हुए हैं उनमें सबसे न्यूनतम अंक कितना है 40, यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो बच्चे फेल हुए थे उनका नंबर 40 से कम रहा होगा। तो जो बच्चे यहाँ पर 5 बच्चे हैं x1, x2, x3, x4, x5, यहाँ पर जो 5 बच्चे हैं x1, x2, x3, x4, x5, इनका नंबर जो होगा वो 40 से तो कम ही होगा। और आपको बताना अब इनका नंबर 40 से ज़्यादा तो होगा नहीं, क्योंकि भाई ये बच्चे फेल हो गए हैं, तो फेल होने का मतलब ये हुआ इनका नंबर 40 से कम होगा, क्योंकि जो जिस बच्चे का नंबर 40 है वो पास है, तो फेल होने वाले का नंबर जो होगा वो 40 से कम ही होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 5 ये हो गए, उसके बाद 6, 7, 8, ये आपका 8वां टर्म आ गया। तो आपके आंसर क्या हो जाएगा सी। चलिए, तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, अरे ये सब कैसे बन जा रहा है भाई, आपसे पूछ रहा है tan 3a - tan 2a अपॉन 1 + tan 3a tan 2a का मान कितना होगा। वेरी सिंपल फार्मूला है tan a - tan b अपॉन 1 + tan a tan b। कितना फार्मूला आता है tan a - b, tan 3a - 2a कितना आ जाएगा tan a, कितना आ जाएगा tan a। आप आंसर क्या हो जाएगा tan a। बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, कह रहा ये देखिए आपके सामने लिखा गया a सेक अल्फा - c tan अल्फा = d, b सेक अल्फा - d tan अल्फा = c। तो आपसे पूछ रहा है इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होने वाला है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अब आप एक बात समझिए, अगर हम लोग एक काम करते हैं, इसको यहाँ ट्रांसफ़र कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा a सेक अल्फ़ा = d + c tan अल्फ़ा, और यहाँ से इसको आप ट्रांसफ़र कर लीजिए तो क्या हो जाएगा b सेक अल्फ़ा = c - d tan अल्फ़ा, इतना आ जाएगा। अब उसके बाद आप दोनों तरफ का स्क्वायर करके ऐड करिए, इसको स्क्वायर करिए, इसको स्क्वायर करिए, इसको स्क्वायर करिए, इसको स्क्वायर करिए। अब ये क्या हो जाएगा a² सेक स्क्वायर अल्फ़ा प्लस b² सेक स्क्वायर अल्फ़ा = अब इसका स्क्वायर करिए d² प्लस c² tan अल्फ़ा प्लस 2dc tan अल्फ़ा प्लस इसको भी स्क्वायर करके ऐड करिए, तो क्या हो जाएगा c² प्लस d² tan स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 2dc tan अल्फ़ा। अब क्या होगा, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए। अब क्या हो जाएगा a² सेक स्क्वायर अल्फ़ा प्लस b², अरे ठीक है, तो सेक स्क्वायर अल्फ़ा = अब आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो क्या होगा d² प्लस c², उसके बाद इन दोनों में tan स्क्वायर अल्फ़ा कॉमन है, तो प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा कॉमन ले लीजिए, क्या आ जाएगा d² प्लस c²। बात क्लियर है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर अल्फ़ा a² प्लस b², और उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आप क्या कॉमन ले लीजिए d² प्लस c² कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा 1 + tan स्क्वायर अल्फ़ा, यानी क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर अल्फ़ा। तो ये आपस में कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया a² प्लस b² = d² प्लस c²। ये आ जाएगा आपका आंसर, a² प्लस b² = d² प्लस c²। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। बुक
की बात की जाए तो बुक बहुत ही हेल्पफुल होती है हमारी प्रिपरेशन में। ये 4 चांद लगाने का काम करती हैं, क्योंकि जो बुक होती है आपके साथ हमेशा होती है। आप कभी भी मन करे आप पढ़िए, अच्छा कंटेंट रहेगा तो आपका पढ़ने में मन भी लगेगा और उसमें आपको विश्वास भी होगा कि हाँ हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसी उल जरूल चीज़ों को पढ़ने से अच्छा है एक वन ऑफ द बेस्ट बुक पढ़िए जो कि आपको MKC की तरफ से प्रोवाइड की जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो बुक लिखी गई हैं ये बहुत ही एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी द्वारा लिखी गई हैं, ठीक है ना। उन्होंने अपना सब कुछ झोंक करके यहाँ पर इस बुक को तैयार किया है और ये बुकें आपको होम डिलीवरी मिल जाएगी। अगर आप किसी भी देश के कोने में हो तो वहाँ पर आपको पहुँचा दी जाएंगी। डिस्काउंट का ऑफ़र है, आप ज़रूर एक बार इसको ट्राई करिए। यहाँ पर क्या कह रहा है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर π/2। तो आपसे पूछ रहा है तो इसका मान क्या होगा, तो निम्नलिखित में से क्या सही होगा। तो भाई आपको फार्मूला पता होगा कि क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये होता है। अब ये किसके बराबर है, π/2 के बराबर है। ये किसके बराबर है, π/2 के बराबर है। तो क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो जब ये tan इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, ठीक है ना। तो अगर इसको आप इनफाइनाइट करना है भाई तो क्या होगा, नीचे वाले का मान 0 होना चाहिए ना, नीचे वाला 0 हो जाएगा तो इनफाइनाइट आ जाएगा। तो नीचे वाला 0 होना चाहिए, इसके लिए क्या होगा, अगर ये 0 हो गया तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगर एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 1 है तो tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई प्लस tan इनवर्स जेड का मान किसके बराबर आएगा। तो फार्मूला आपको पता है, अभी मैंने यहाँ पर लिखा था फार्मूला। तो यहाँ पर देखिए, अगर इसका मान किसके बराबर कह रहा है, 1 के बराबर ना। अगर ये 1 के बराबर हो जाएगा पूरा तो नीचे क्या हो जाएगा, 0, पूरा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, π/2। क्या आ जाएगी वैल्यू आपकी, π/2। वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, π/2। सेम प्रकार का क्वेश्चन है, बस आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, ठीक है ना। अगला कह रहा है कि एक 2√3 मीटर ऊंचे स्तंभ की छाया 2 मीटर की लंबाई 2 मीटर है। यानी हमारे पास एक पिलर है, हमारे पास एक स्तंभ है जिसकी जो लंबाई है, इसकी लंबाई कितनी है, 2√3 है। और यहाँ पर इसकी जो छाया है वो कितनी है, 2 के बराबर है। और यहाँ पर सूर्य की जो रोशनी है वो यहाँ पर कितना एंगल बना रही है, आपसे ये पूछ रहा है। बात क्लियर है, आपसे ये पूछ रहा है, ठीक है ना। ये आपसे एंगल पूछा जा रहा है ना। तो प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण आपसे पूछ रहा है, यानी ये वाला एंगल आपसे पूछ रहा है, ये वाला एंगल पूछ रहा है, उन्नयन कोण पूछ रहा है ना। प्रकाश स्रोत है, ये वाला कोण पूछ रहा है। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 2√3 अपॉन 2। तो क्या आ जाएगा, tan थीटा बराबर क्या आ जाएगा, √3। और थीटा बराबर √3 कब आता है भाई, 60 अंश पे आता है। तो थीटा का मान क्या हो जाएगा, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, पूछ रहा है कि इसका मान क्या होगा। अगर fx बराबर क्या है, sin स्क्वायर x प्लस कॉस x, तो आपसे पूछ रहा है f π/2 प्लस f पाई का मान क्या होगा। पुट करिए, अगर इसमें आप π/2 पुट करते हो तो क्या मान आ जाएगा, sin 90 का मान 1, cos 90 का मान 0 प्लस cos sin पाई का मान 0, cos पाई का मान -1। तो पूरा क्या आ गया, 0। तो आंसर क्या आ गया, 0, ठीक है ना, 0 आ गया। अगला, अरे सब अपने आप हो जा रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कि इसकी लिमिट क्या होगी। बच्चों आपको पता है कि अगर लिमिट निकालना है और आपके पास अगर एल हॉस्पिटल रूल लग रहा है तो मज़ा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मज़ा आ जाएगा। कैसे मज़ा आ जाएगा, यहाँ पर देखिए, जब आप इसमें LH रूल लगाओगे, क्योंकि भाई 3 रखने पर ऊपर भी 0 हो जा रहा है, नीचे भी 0 हो जा रहा है। तो क्या हो जाएगा, ये 3x² अपॉन 2x
और जब अभी आप 3 पुट करोगे तो अभी भी 0 0 बन रहा है। अच्छा नहीं, 3 पुट करने पर अभी 0 0 नहीं बन रहा है ना, तो 3x स्क्वायर अपॉन 2। ठीक, अब 3 पुट कर दो, क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 3 3 कट गया, 3 3 का 9/2 9/2 इसका आ जाएगा आंसर। क्या आ जाएगा 9/2 इसका आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। तो फिर से लिमिट का सवाल आ गया, इसमें आपसे पूछ रहा है जब आप इसमें 1 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर 1 पुट करने पर 1 1 1 n बार 1 आएगा, तो ये क्या हो जाएगा n माइनस एन अपान में 1 माइनस 1। तो 0/0 का अल्टीमेटली ये फॉर्म है। तो आप डिफरेंशिएट कर दो ऊपर वाले को, तो क्या आ जाएगा 1 + 2x + 3x स्क्वायर और प्लस डॉट डॉट nx की पावर n-1, और नीचे क्या आएगा 1 आ जाएगा। अब आप इसमें जब लिमिट पुट करोगे तो क्या आएगा, x टेंड्स टू 1 करोगे तो क्या आएगा, ये क्या आएगा 1 + 2 + 3 प्लस डॉट डॉट n ना। 1 पुट करने पर क्या होगा भाई 1 + 2 + 3 डॉट डॉट n, और इनका योगफल क्या होता है n + 1/2 n + 1/2 होता है। चलिए आगे क्वेश्चन मूव करते हैं। इस तरीके से हम लोग 21वें क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं, और हमारा जो 21th क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, अगर हमारे पास f(x) बराबर दिया गया है e पावर log x, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा। डेरिवेटिव निकालना सबको पता है, यहाँ पर आप लगा दीजिए फर्स्ट इंटू सेकेंड का लगा दीजिए फार्मूला, तो क्या आ जाएगा f' बराबर क्या आ जाएगा फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। तो क्या आएगा e की पावर x कॉमन 1/x प्लस log x। एलसीएम ले लीजिए e की पावर x 1 + x log x अपॉन में x 1 + ये आ जाएगा ना। तो ये ऑप्शन आपका बी वाला ऑप्शन है, e पावर x अपॉन x 1 + x log x। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि आर द रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया ऑफ अ बलून विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। तो जो हमारे बलून का जो सरफेस एरिया होता है यस, यानी कि वो कितना होता है 4πr²। 4πr²। तो यस हमारा क्या दिया गया है 4πr², सबको पता है। इसका रेट ऑफ चेंज ds/dr, इस सरफेस एरिया का रेडियस के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ चेंज पूछ रहा है, तो कितना आ जाएगा, डिफरेंशिएट करोगे कितना आ जाएगा 8πr आ जाएगा 8πr। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा 8πr। चलिए अरे तो यहाँ पर पूछ रहा है इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। तो आप देखिए यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 1/1 प्लस इसकी जगह पर लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x/2 - 1 dx। इससे क्या होगा 1 से 1 खत्म, 2 हमारा बाहर आ गया, और ये ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x/2 dx। और आपको पता है कि इसका क्या आ जाएगा, इसका हो जाएगा tan x/2, और जब x/2 को आप डिफरेंशिएट करोगे तो आएगा 1/2। 1/2 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा 1/1/2, ख़त्म हो गया, tan x/2 आ गया। कितना आ गया tan x/2। अब प्लस ही तो आपको लगाना ही है, वो तो हमारा धर्म बनता है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में अगर आपने सी नहीं लगाया तो मान लीजिए आपने उस दुनिया में एक पाप कर दिया, तो आपको सी तो लगाना ही पड़ेगा। यहाँ पे पूछ रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, बड़ी सिंपल है भाई। देखिए कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट कर रहे हैं, -a से a वाला इंटीग्रेशन है ना। तो जो आपका f(x) है, यानी जिसको आपको इंटीग्रेट करना है, वो क्या दिया गया है 1/sin³ x प्लस sin x। जब इसमें आप f माइनस x करोगे तो क्या आ जाएगा 1/-sin³ x माइनस sin x। इसमें आप माइनस कॉमन ले लीजिए, तो क्या आ जाएगा sin³ x प्लस sin x। तो ये जो आपका है, ये जो आपका अंदर वाला वो क्या है f(x) है, f(x) है। तो f माइनस x बराबर क्या आ गया -f(x). तो आपको पता है ये हमारा फंक्शन कैसा हो गया, ऑड फंक्शन हो गया, ऑड फंक्शन। और आपको पता है -a से a के अंदर अगर हमारा ऑड फंक्शन है तो वैल्यू हमेशा क्या आती है, 0 के बराबर, 0। अब लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो
तो पूछ रहा है परवलय y स्क्वायर इक्वल टू एक्स और 2y इक्वल टू एक्स के बीच जो एरिया है वो क्या बनेगा। मैंने आपको कई बार बताया है कि y स्क्वायर इक्वल टू 4ax और y बराबर mx के बीच का जो एरिया होता है वो होता है 8a स्क्वायर अपॉन 2m क्यूब 3m क्यूब। क्या होता है 8a स्क्वायर अपॉन 3m क्यूब, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा भाई 8, तो क्या हो जाएगा 8। ए स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, जरा आप यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो 1/4, तो 1/4 का स्क्वायर अपॉन 3 और m कितना है अपना, इसको जब ट्रांसफर करोगे तो क्या आएगा 1/2x, तो m का मतलब कितना है 3m क्यूब होगा। 3m क्यूब 8a स्क्वायर अपॉन 3m क्यूब, तो क्या आ जाएगा 1/2 का क्यूब आएगा, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करिए, क्या आ जाएगा ये कट जाएगा एक बार, तो 8 1/4 1/4 एकदम सिंपल कर लीजिए 1/2 1/2 1/2, तो ये हो गया 2 2 दूना 4, 1 ख़त्म, और उसके बाद क्या आ जाएगा 1/3/4, तो 4/3 क्या आ जाएगा 4/3, क्या आ जाएगा बच्चों 4/3। बात क्लियर है, 4/3 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये रहा आपका मॉडल पेपर। मुझे पूरा उम्मीद है आपको बहुत मज़ा आया होगा। आप इनको लगाइएगा, ठीक है ना, और देखिएगा कि आप कितने तैयारी आपकी कितनी कहाँ तक हो चुकी है। अगर आपको लगे कि हाँ अभी तैयारी करने की बहुत ज़रूरत है तो आप फिर से लग जाइए, ठीक है ना, क्योंकि अभी एग्ज़ाम में थोड़ा वो जो समय है उनको आप बेकार मत कीजिए, लग जाइए, मेहनत कर लीजिए, क्योंकि मेहनत थोड़ा ही वक्त लेगी और आपको जो आनंद है वो ज़िंदगी भर का मिलेगा। चलिए इसी के साथ हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, अगली वीडियो में। जय हिंद।